भजन संहिता 92 अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों से कि उसका धन्यवाद करना क्यों भला है और कब हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम बलविंदर सिंह है। यशाया 55 अध्याय उसकी 6 आयत कहती है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर को पुकारने का, परमेश्वर का धन्यवाद करने का क्या परिणाम मिलता है। एक राजा है बाइबल में, एक राजा जिसका नाम हिजकिय्याह था। जब वो रोगी हुआ, वो मरने पर था। बाइबल बताती कि यशाया नबी उसके पास जाते हैं और उसे कहते कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू बचने का नहीं है, तू इसी रोग के साथ मर जाएगा। अपने घराने को जो भी आदेश देना है, जो भी आज्ञा देनी है तूने, वो दे दे। और हिजकिय्याह राजा उठा और दीवार की ओर मुंह करके बिलख बिलख कर रोया। बाइबल बताती है कि उसने पश्चाताप किया। रोने का मतलब उस राजा के द्वारा पश्चाताप करना। परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को ग्रहण किया और उसे चंगा किया और उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। वही राजा जब चंगा हो जाता है तो वो धन्यवाद की प्रार्थना और धन्यवाद के लेख लिखता है। हम देखेंगे यशाया उसका 38वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां उस हिजकिय्याह राजा का सारा वृत्तांत है। 18वीं और 19वीं आयत जब हम पढ़ेंगे, 18वीं आयत कहती है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। क्योंकि वो जानता था राजा जब वो मर जाएगा तो वो उसका धन्यवाद नहीं कर पाएगा, और इसी कारण उसने पश्चाताप किया और उसे चंगा कर दिया गया। भजन संहिता उसका 6 अध्याय उसकी 5वीं आयत कहती है कि मृत्यु के बाद तेरी स्तुति नहीं हो सकती और अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। सभी जानते हैं कि जब इस पृथ्वी से सब लोग जैसे बारी बारी जा रहे हैं और चले जाएंगे तो उसका धन्यवाद कोई नहीं कर पाएगा। जो परमेश्वर के उस स्थान में जो उसने अपने लोगों के लिए बनाया है, वहां जो पहुंच जाएगा वो तो उसका धन्यवाद कर सकेगा, लेकिन जो अधोलोक में चला गया वो उसका धन्यवाद नहीं कर सकता। ना ही अधोलोक में कोई धन्यवाद होता है। हम देखेंगे बाइबल में एक वृत्तांत है। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टोरी बताई थी, एक घटना बताई थी कि एक धनी व्यक्ति है और एक लाजर नाम का जो कंगाल व्यक्ति है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19 से 31 तक आप पढ़कर देख लेना। उस व्यक्ति के पास बैंजनी वस्त्र और मलमल के वस्त्र पहनने के लिए सब कुछ था, पर्याप्त धन था और वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाया करता था। लेकिन उसमें एक बात की कमी थी, वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता था। दूसरी ओर बाइबल बताती है कि वो कंगाल व्यक्ति लाजर उसकी मेज के पास आता था इस उद्देश्य से कि उसका जो जूठन बचेगी वो खाकर वो अपना पेट भर लेगा। लेकिन उसमें एक अच्छी बात थी, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। उसका परिणाम क्या हुआ? एक दिन लाजर मर गया और वो व्यक्ति जो धनी है वो भी मर गया। जैसे ही लाजर मरा, उसकी आत्मा को बाइबल बताती है कि फरिश्तों के द्वारा, यानी कि स्वर्गदूतों के द्वारा उठाकर अब्राहम की गोद में स्वर्गलोक में पहुंचा दिया गया। और दूसरी ओर वो धनी व्यक्ति जो कभी धन्यवाद नहीं करता था, उसकी आत्मा को अधोलोक में डाल दिया गया। जहां उसकी आत्मा तड़प रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, वहां आग है। और वो अब्राहम से कहता है, हे पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज दे कि वो अपनी एक उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ में लगा दे कि मैं इस तड़प से जो तड़प रहा हूं, मेरी जीभ को ठंडक पहुंचे। अब्राहम मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तू याद कर, तूने वो दिन कैसे गुजारे थे। तू अपने दिनों में ऐशो आराम करता रहा, तूने कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया था। और दूसरी ओर वो लाजर जो है, उसकी आत्मा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ रह रही थी। और आगे जो हिजकिय्याह राजा लिखता है 19वीं आयत में कहता है, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा आज मैं कर रहा हूं। ठीक उसी तरह जैसे लाजर वो घाव में था और वो कंगाली में था, उसके घाव बाइबल बताती है कि कुत्ते भी चाट लिया करते थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। और उसका परिणाम उसे ये मिला कि वो जीवित रहते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए स्वर्गलोक में पहुंचा दिया गया। आज जो भी व्यक्ति जीवित है, जो भी जिंदा है, समय है, क्योंकि यशाया जब 55:6 पढ़ते तो लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है। कब तक मिल सकता है? जब तक हम जीवित हैं
तब तक परमेश्वर मिल सकता है। और उसकी खोज में कब तक रहेंगे? जब तक वो हमारे निकट है। हमारे निकट कब है? जब उसका वचन हमारे पास है, उसकी सच्चाई हमारे पास है, तब तक वो हमें मिल सकता है। तो जीवित रहते हुए उसका धन्यवाद कर लेना भला है, ताकि उस लाजर की तरह जब यहां से प्रस्थान किया जाए, हमारी सबकी आत्माएं अब्राहम की गोद में, उस स्वर्ग लोक में, परमेश्वर की जगह में पहुंचाई जा सके। तो प्रभु में मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि आपको ये संदेश बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही संदेश आप सुनना चाहते हैं और आने वाले वीडियो में और ज़्यादा ब्लेसिंग वचन के द्वारा पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ऐसे ही वचन की वीडियो चाहिए या किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।